करते हैं, ऑडिशन वीडियो बनाते हैं, तो हम हमेशा पॉज लेते हैं, गैप नहीं लेते। खराब होता है एक्टर में, गैप नहीं लेता। एक्टिंग में गैप नहीं होता है, एक्टिंग में पॉज होता है। ऐप मतलब खराब चीज को गैप देते हैं, जाना, लाइन भूल जाना, अटक जाना, फंबल कर जाना। जैसे कोई सीन है जिसमें तुम भाग के कहीं जा रहे हो, जाके कुछ लाइन भूल, भागने वाले गिर गए, पैर फिसल गया, गिर गए, गैप वापस करो। ठीक है, तो हमें पॉजेस लेने होते हैं। पॉजेस लेने के बहुत सारे लॉजिकल रीजंस है कि हम कहाँ पॉज ले। लॉजिकल लेना चाहिए, लॉजिकल रीजंस होते हैं। हाँ, ऐसे ही नहीं कि जैसे तुम कल कहाँ गए थे, सेंस नहीं बन रहा है। तुम कल कहाँ गए थे, क्या लॉजिक है इसका? मतलब मैंने सारे पॉज गलत दिए, यानी वो पॉज लग ही नहीं रहा है, पॉज ऐसा लगा ही नहीं, तो लगा मैं टक रहा हूँ, मैं लाइन बोल रहा हूँ। कंटिन्यूस मोमेंट होना चाहिए। तुम कल कहाँ गए थे, उसके बाद जो मैंने लिया वो पॉज, वो एक आइडिया है, एक थॉट। तुम कल कहाँ गए थे, और जब मैंने पॉज लिया, अब लिया कहाँ गए थे, पॉज। यानी एक आइडिया के फिनिश होने के बाद हम पॉज लेते हैं। तुम कल कहाँ गए थे, मैंने कहाँ गए थे, उसके बाद पॉज लिया, उसके बाद मैं रुका, उसको हम क्या कहते हैं, पॉज। ये लॉजिकल पॉज है। कोई भी आइडिया या थॉट फिनिश होने के बाद हम एक पॉज लेते हैं, फिक्स है, ये रूल है। कोई भी आइडिया के फिनिश होने के बाद हम पॉज लेते हैं। अरे तुम्हारा नाम क्या है, अब ये थॉट, तुम्हारा नाम क्या है, इसमें पॉज नहीं है, जरूरत नहीं। फिर लॉजिकल कोई पॉज लेने की जरूरत है, उसके बाद पॉज लेना। जब आपका ये आइडिया फिनिश हो जाएगा, ये थॉट फिनिश हो जाएगा, अरे तुम्हारे बुक में क्या लिखा है, अरे तुम्हारे बुक में क्या लिखा है, उसके बाद एक थॉट है, तुम कौन सी टी शर्ट पहने, ये थॉट। अब अगर मैं इसको से बोलूंगा जबरदस्ती, तुमने कौन सी टी शर्ट पहनी, सेंस नहीं होगा। थॉट, पहला रूल तो ये है कि जब एक थॉट खत्म होता है तब हम पॉज लेते हैं। आगे हम समझेंगे कि इस थॉट के बीच में भी क्या हम पॉज ले सकते हैं। हाँ, ले सकते हैं। कहाँ का लेंगे वो मैं बताऊंगा। पहला सिंपल रूल, कोई थॉट होगा वो खत्म होगा, तो उसके बाद पॉज लेंगे। अरे मार्केट कितनी दूर, अरे मार्केट कितनी दूर है, थॉट। तुम्हारी हाइट कितनी बड़ी, थॉट। तुम्हारा नाम क्या है, एक थॉट। आज खाने में क्या लाया, थॉट। अब अगर दो थॉट हो गए तो कैसा होगा, अलग अलग थॉट्स। अरे खाने में क्या लाया, अच्छा तुम्हारा नाम क्या है, अरे खाने में क्या लाया, अच्छा तुम्हारा नाम क्या है, मैंने क्या लाया हो, और अच्छा तुम्हारा नाम क्या है, उसके बीच में पॉज था ना। अरे खाने में क्या लाया, अच्छा तुम्हारा नाम क्या है, तो अलग अलग बात है, अलग अलग थॉट। अरे तुमने टी शर्ट कौन से कलर की पहनी, और तुम्हारी ट्राउजर ये कैसे, टी शर्ट कौन से कलर की पहनी, तुम्हारी ट्राउजर ये कैसे। तो टी शर्ट वाला एक थॉट, ट्राउजर वाला एक थॉट। जब भी दो थॉट को हमें डिवाइड करना होता है, एक थॉट खत्म होने के बाद दूसरे थॉट के शुरू होने से पहले एक पॉज आएगा। वो डिपेंड करता है सिचुएशन के साथ, वो भी हम आगे सीखेंगे। जरा पॉज होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, और उस पॉज का लॉजिक क्या है, वो हम क्यों ले रहे हैं। पहले बेसिक प्रिंसिपल एक समझ लेते हैं कि एक थॉट जैसे ही खत्म होगा दूसरा थॉट शुरू होगा, दोनों के बीच में पॉज आना चाहिए। अब अगर मैं इसको ऐसे बोलूंगा बिना पॉज ले तो कैसा लगेगा, अरे तुम्हारी टी शर्ट कौन से कलर की और ये ट्राउजर क्या पहनी है। अगर मैं ऐसे बोलूंगा, यार तुम्हारी टी शर्ट कौन से कलर की और बाजार में कब गए थे, तो टी शर्ट कौन से कलर की है, बाजार में कब गए थे, तुम्हारे पैंट कौन से कलर की पहनी और ट्रेन कौन सी पकड़ी थी तुमने, और कब आए थे तुम यहाँ पर, मुझे बताओ तो तुम्हारा नाम क्या है। अब वो जवाब दे तो किसका जवाब दे, पहले किसका दे, दूसरा, मतलब क्या चल गया, हमें क्या पूछ लिया, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या कम इंपॉर्टेंट है, पता ही नहीं कुछ। इसलिए एक थॉट खत्म किया, पॉज लिया, दूसरा थॉट शुरू किया, उसको खत्म किया, पॉज लिया, तीसरा शुरू किया। ये बेसिक प्रिंसिपल, थॉट खत्म होने के बाद पॉज लेना है, फिक्स। एक थॉट, आओ बैठो, ये आओ पॉज लो, एक थॉट, हाँ, बैठने के लिए बोला उसको, बताओ क्या समस्या है तुम्हारी, बताओ क्या समस्या है तुम्हारी, पॉज, पॉज। फिर इसके बाद बोले, अच्छा भाई तुम्हारी जो भी समस्या है एक बात मैं तुमको बता दूं, उसका आंसर तुम दे दो। एक थॉट, ये थोड़ा थॉट था, ये थॉट है। अब उस थॉट के बीच में पॉज लेते हैं, कहाँ कहाँ लेते हैं वो आगे सीखिए। सिंपल सा फंडा है, अगर ओवरऑल देखोगे तो उस मोनोलॉग में तुमको समझ में आएगा कि एक थॉट था, उसके खत्म होने के बाद पॉज लिया ही लिया है ही पॉज, 100% पॉज। अगर उस मोनोलॉग को उठा के देखोगे तो एक थॉट खत्म होने के बाद पॉज होगा ही होगा, हो ही नहीं सकता कि पॉज हो। बिना पॉज लिए दूसरा थॉट शुरू नहीं कर सकते आप। अगर कर रहे हो तो फिर बहुत तगड़ा रीजन है उसके पीछे, इसलिए कर रहे हो, जानबूझ के कर रहे हो, क्योंकि करना पड़ रहा है। जैसे अगर अरे तुमने शर्ट कौन से कलर की पहनी है, हाँ हाँ देखो यहाँ पे क्या चल रहा है, देखो बात तो करो क्या चल रहा है यहाँ पर, मैं जानबूझ के कर रहा हूँ, मैं सामने वाले को जता
रहा हूँ, मैं कुछ उसको इल्यूजन में डालने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ जानबूझ के कि सामने वाला कंफ्यूज हो जाए कि बात क्या हो रही है, तो समझ ही ना आए। इसलिए मैं बिना पॉज नहीं कर रहा हूँ। जब भी नॉर्मल बातचीत होगी, लॉजिकल बातचीत होगी, तो पॉज होगा ही होगा, मैं पॉज नहीं हो सकता अनलेस अंटिल मैं सामने वाले को कंफ्यूज कर रहा हूँ। बोल रही मुझे पता है कि मैं जो बोलूँगा उनको समझ में नहीं आएगा, इसलिए कर रहा हूँ। इसलिए अगर मुझे कोई बात समझानी है किसी को तो पॉज लेना ही पड़ेगा। तो लिख लो, किसी भी आइडिया या थॉट के फिनिश होने के बाद हम एक पॉज लेते हैं। दूसरा, ब्रीदिंग। ब्रीदिंग प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। ब्रीदिंग प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। प्लेज ना, अब ये जब आपकी ब्रीदिंग बहुत हाई होगी, हाई ब्रीदिंग कब कब हो सकती है? आप कहीं से दौड़ के आ रहे हो, या कोई अर्जेंट बात किसी को बताने आ रहे हो, पैनिक कर रहे हो, बहुत ज्यादा नर्वस हो रहे हो, अब अचानक स्टेज पे खड़ा कर दिया, तो ब्रीदिंग बहुत अप डाउन हो रही है। जब हमारी ब्रीदिंग खत्म हो जाएगी हम बोल ही नहीं पाएंगे। कोई ऐसे कैरेक्टर दिखाना है हमको कि बहुत नर्वस हो रहा है, बहुत कहीं दूर से दौड़ के आया है और उसकी ब्रीदिंग बहुत अप डाउन है, तो हम कैसे दिखाएंगे? पॉज ले लेते हैं। दौड़ गया, अरे भाई सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? दौड़ गया, रुक जा, पॉज लिया। अरे सुनो भाई, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, क्या नहीं कहते, दौड़ गया, उसकी सांसें ऊपर नीचे चल रही है। भाई नाम क्या है तुम्हारा? हाँ, तो पॉजेस बने हैं, सांस यानी ब्रीदिंग जैसी खत्म हुई, पॉज बना, फिर उसमें सांसें, फिर भी सांस पॉजेस बने, हल्के हल्के पॉज बने। सुनने में आया पॉज बना, एक पॉज, दो पॉज, तीन पॉज, चार पॉज, क्यों बन रहा? ये एक ही लाइन, लेकिन उसमें इतने सारे पॉज क्यों बने? ब्रीदिंग की आवाज भी आ रही है साथ साथ। एक थॉट खत्म करने के बाद हम सांस लेते तब सांस लेते हैं। इसलिए मैंने आपको बोला था ना कि ब्रीदिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। इसलिए कि अगर आपकी ब्रीदिंग हाई नहीं होगी तो आप एक थॉट में दो पॉज ले लोगे, वो गलत लगेगा। तो अगर एक थॉट है, अरे यार कल मैं बाजार गया था, बहुत मीठे थे, बहुत मजा आया यार, क्या बात है, मैंने पूरा बोल दिया क्योंकि एक थॉट है। अगर मेरी सांसें कंट्रोल में नहीं होगी, अरे यार कल मैं बाजार गया था, हम बहुत मीठे थे, और वो मजा आ गया है, बोलते बोलते थक गया। कि आपकी ब्रीदिंग इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आप बोल पाओ, आप जो बोलना चाहते हो कंप्लीटली उसको बोल पाओ। आपकी ब्रीदिंग इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आप बोल पाओ, आप जो बोलना चाहते हो बोल पाओ। तो लगे कि सांसें फूल रही है आदमी, कोई नहीं पा रहा। तो जैसे जो मोटा आदमी है कोई और उसका कैरेक्टर आपको देखा है, तो वहाँ पे ये होगा, थॉट बोल ही नहीं पाओगे आप, बोलते को बीच में सांस खुलेगी आपकी, ये होगा। उस कैरेक्टर के लिए आपको करना है, एक थॉट पूरा बोल नहीं पाओगे, बोल देंगे। तो ध्यान में रखना कि आप जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं वो कैसा है। तभी कहते फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, फिजियोलॉजी कैसी है उसकी, मोटा है पतला है, मतलब मोटा आदमी है तो पूरा थॉट एक साथ बोल नहीं पाएगा, पतला आदमी तो आराम से बोल देगा, ब्रीदिंग का इशू नहीं है। तो ये मोटा आदमी का कैरेक्टर है। अगर कोई पतला आदमी होगा तो आराम से चल जाएगा, आराम से लाइन बोलेगा, कोई दिक्कत ही नहीं, उसकी सांसें बैठे बैठे बोलेगी, थोड़ा सा भी बोलेगा तो थक जाएगा। यही होती है कैरेक्टर फिजियोलॉजी, यहाँ पे काम आती है। बोलने का तरीका चेंज हो जाएगा, पॉजेस लेने का तरीका चेंज हो जाएगा। तो इन जनरल हमें समझ में आना चाहिए कि एक थॉट होने के बाद हम पॉज लेते हैं, लेकिन डिपेंड करता है वो कैरेक्टर क्या है। तो मैंने बोला ना उसमें भी पॉजेस होंगे, एक थॉट के बीच में पॉज होते हैं, वो कहाँ होते हैं। एक रीजन तो ये है आपकी फिजियोलॉजी कैसी है, मोटे आदमी या पतले आदमी, तो वो भी चेंज होगा। आपकी ब्रीदिंग कैसी है। दूसरा पॉइंट क्या है कि ब्रीदिंग प्लेज एन इम्पॉर्टेंट, एक थॉट के बीच में मल्टीपल पॉज आ सकते हैं। देखो हम रियल लाइफ में जब पॉज लेते हैं तो बहुत नेचुरल लेता है, बहुत अच्छा पॉज लेते हैं, लेकिन जब एक्टिंग करते हैं तो सारे पॉज की खिचड़ी पक जाती है। क्यों? क्योंकि हमें समझ नहीं आता कि कहाँ पॉज है, क्यों पॉज में, कैसे ले।